जय जिनेन्द्र। मैजिक टच के स्वर से मिलन का आज ये एक और सेशन लेकर हम लोग आए हैं। जैसे हम लोग ने लास्ट सेशन में बहुत चीजें समझी और जानी, तो आज हम मैट्रिक्स मायाजाल, जो कहीं ना कहीं हम बचपन से लेकर आज तक लेकर अपने साथ चल रहे हैं और हमें पता भी नहीं चला कि कैसे हमें इस मैट्रिक्स में उलझाया जा रहा है। तो आज हम जानेंगे कि किस चीजों पर हमारे साथ ये मैट्रिक्स चल रहा है। धर्म के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर हमारा माइंड प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजें इस मैट्रिक्स का पार्ट है। और इस मैट्रिक्स से बाहर आने के लिए हम कैसे आ सकते हैं, आज इस पे भी हम चर्चा करेंगे। मैट्रिक्स माया जाल है ना। सुनने में ये लगता है कि हम कितने फ्री हैं हम इन सारी चीजों से, बट कहीं ना कहीं हम इन्हीं सारी चीजों में उलझे हुए हैं। जैसे हम चलते हैं धर्म के ऊपर। धर्म का जो एक माया जाल जो हमें बचपन से हमें, जैसे ही, क्योंकि जब पैदा होते तब हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। जैसे ही जिस घर में, जिस धर्म में हम हमारा जन्म हुआ है, वो सारे टैग्स हम पर कर दिए जाते हैं कि इसका ये धर्म है, ये इसका जन्म है। लेकिन के पहले इसके आगे जाएं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक पवित्र आत्मा है। और इस आत्मा को ये सारे टैग्स के साथ बड़ा कर दिया जाता है और वो उसी में उलझा रहता है और वो अपनी रियल आइडेंटिटी कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं इस माया जाल में, धर्म से। यानी जो भी आप कर रहे हो, जो भी मेरे हमारे घर से कर रहे हैं, हम उसी को सही बताते हैं और बाकी सारे धर्म को हम गलत बताते हैं, जबकि सारे धर्म अपनी अपनी जगह पर सही है। सारी जो भी हमारे मास्टर जो भी हमें कुछ किसी न किसी रूप में आकर हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उन्हें डिवाइड कर देते हैं कि ये इसका धर्म है, ये इसका धर्म है। लेकिन जब आप इस माया जाल को समझने की कोशिश करोगे, तो ये हमें और भी उलझन में कर देता है। अगर हमें इस माया जाल से निकलना है, तो हमें ये जो जो धर्म में जो मैनिपुलेशन हो रहा है उससे हमें हटना पड़ेगा। हम उस उस सीमा में आ जाते हैं, धर्म की सीमा में, कि इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन जब आप सीमा से बाहर निकलते हो, तब आपको पता चलता है कि रियलिटी कुछ और ही है। धर्म में जो भी आप कर रहे हो, एक रूल रेगुलेशन के साथ आपको रुका दिया जाता है। आपको, अगर आगे आप कुछ कहना चाहते हो तो आपको गलत कर दिया जाता है, आपको गिल्ट में ला दिया जाता है कि आपने धर्म के खिलाफ कुछ किया है। लेकिन इसे समझने की कोशिश कि ये, अगर हम धर्म से थोड़ा सा ऊपर होकर सोचे, तो सभी सभी एक पवित्र आत्मा है, सभी एक शुद्ध आत्मा है। और ये इस धर्म के कारण, इस गिल्ट के कारण हम कभी इस माया जाल से निकलने की कोशिश भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने धर्म को इसमें आ लेकर आ जाते हैं। वैसे ही एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम, कि भाई तूने डिग्री नहीं की तो तूने क्या किया, अगर तूने ये पढ़ाई नहीं की तो तूने क्या किया। जबकि हम यहाँ पर हमारे लाइफ लर्निंग लेसन्स लेने आए हैं। और जब हम अपने लाइफ लर्निंग लेसन्स लेने आए हैं, तो हमें वो लेसन सीखने हैं, ना कि सारे एजुकेशन सिस्टम को जो हम पे लाद दिए गए। जो हमारे रियल पढ़ाई है, हम उसे कहीं साइड में भूल गए हैं। सारी पढ़ाई हम साथ में भूल गए हैं। और मैं, मीनाक्षी जैन और शीला जैन, हम आप लोगों को सिर्फ ये एक एक गाइड के लिए नहीं, एक एज अ फ्रेंड हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस मैट्रिक्स से निकलो बाहर, इस माया जाल से निकलो बाहर। ये जो एजुकेशन सिस्टम है, हमें हमारे बच्चों को, आप ही सोचिए कि यहाँ पर बड़ी बड़ी डिग्रियों में सिर्फ परसेंटेज इतने होते हैं कि उतने ही लोग आगे जा सकते हैं। जो नहीं आगे जा सकते, वो वापस उस गिल्ट की, उस शेम में आ जाते हैं। 5-10 साल लाखों रुपए खर्चे कर देते हैं, और उसके बाद अगर वो बच्चा वहां तक नहीं कर पाता है, तो फैमिली प्रेशर, समाज का प्रेशर कि भाई तूने क्या किया, तूने तो कुछ किया ही नहीं, तुझे तो कुछ आता ही नहीं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इस एजुकेशन सिस्टम के द्वारा उस बच्चे का, उस इंसान के माइंड के सिस्टम को पूरा हिला दिया जाता है। तो ये भी एक एजुकेशन सिस्टम के द्वारा हमें फंसाया जा रहा है, और हम यहाँ पर रियलिटी जीने आए हैं, कुछ ले अपने लाइफ के लर्निंग लेसन्स लेने आए हैं, ना कि ये सारी चीजें करने आए हैं। शीला, आप क्या कहेंगे? नमस्ते। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग ड्रीम देखते हैं, जब सोते हैं रात को ड्रीम देखते हैं, तो ड्रीम में बहुत चीजें ऐसी होती है जो हमको बहुत अच्छी लगती है, या फिर हम बहुत डर जाते हैं शेर आ गया हमको खा लेगा। लेकिन जब नींद से जगते हैं
शेर तो कहाँ है, वो एक ड्रीम है, बस एक सपना है। तो हम इतना सीरियसली नहीं लेते उस ड्रीम को। तो वैसे ही ये जो एक मैट्रिक्स है सो कॉल्ड हमारी दुनिया, ये भी एक ड्रीम में है, पर ये इतनी रियल लगती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है इसको भी हमको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हम सब अपना यहाँ अपना एक रोल कर रहे हैं बस, और जैसे ही वो रोल हो जाएगा हम जाग जाएंगे सपने से। अब जो भी ये हो रहा है सो कॉल्ड मैट्रिक्स में, जैसे अभी कोई आपस में किसी की लड़ाई हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब एक गेम चल रहा है। जैसे पार्ट ऑफ द अगर हम गेम। इस चीज को, हाँ, इसको अगर हम इस मैट्रिक्स को गेम के जैसे देखो, ड्रीम के जैसे देखो, तो इसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये गेम है और हम इस गेम को एंजॉय कर रहे हैं, जब तक हमारी मर्जी से चल रहा है, ये गेम है, हम ही क्रिएटर है, जब तक हम एंजॉय करेंगे हम इस गेम का हिस्सा है। और इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का रूल ही यही है कि हम इस गेम से उब जाए। जब हमको लगे कि नहीं बस अब मुझे ये गेम नहीं खेलनी, तो हम ऑटोमेटिकली इसके बाहर हो जाते हैं, इसके रास्ते भी मिल जाते हैं। लेकिन कितनी बार सब बोलते हैं ना, हमें हमारे आसपास हमें जगाने वाले होते हैं और हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें तो इस गेम में मजा आ रहा है। किसी को डाउन करने में, किसी को नीचा दिखाने में, किसी के साथ लड़ाई करने में, अपने आप को श्रेष्ठ बताने में, ये सारी चीजों में हमें मजा आ रहा है। तो हम इस जो गेम के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, वो हम भूल जाते हैं जो क्रिएटर ने रचा हुआ है। हम तो सिर्फ अपना एक एक रोल कर रहे हैं। लेकिन जब अगर हम इस मैट्रिक्स से बाहर निकलेंगे, अंतर्मुखी होकर अपने ऊपर काम करेंगी, तो शायद हमें याद आ जाए कि हम यहाँ पर क्यों आए। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लाइट वर्कर्स अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं जगाने के लिए। और आज हम भी यही एक आशा से आए हैं कि आप भी सभी जागिए, इस मैट्रिक्स से बाहर निकलिए। ये जो माया जाल, जो आपका माइंड मैनिपुलेट किया जा रहा है, हम एक ही घर में भी एक छोटे से टॉपिक पे ऊपर इतना ईगो, इतना सारी चीजें लेकर आ जाते हैं, ये भी पार्ट ऑफ मैट्रिक्स है। आपके पास हमेशा दो सोल्यूशन हमेशा रहेंगे, राइट और रॉन्ग, जो सही है और गलत है। जैसे शीला ने कहा कि ये ड्रीम का पार्ट है, एक गेम है। तो कहीं भी किसी भी फील्ड में जब हम बाहर एज अ फ्रेंड्स, एज अ अपने ग्रुप बनाकर रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम ग्राउंड में जाते हैं, हम ऑपोजिट टीम हो जाते हैं, है ना। जैसे जो भी हमारे आईपीएल के मैचेस देखो, क्रिकेट के मैचेस देखो, या कोई भी मैचेस देखो, वो बाहर एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हैं, लेकिन जैसे ही ग्राउंड में जाते हैं वो अपनी अपनी टीम की ओर से काम करते हैं। तो अगर कोई नेगेटिव ना डार्क फोर्स या कोई भी ऐसी चीजें हो रही है हमारे सामने, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे ही इस पार्ट का हिस्सा है। अगर हमें लगता है कि ये हमें डाउन कर रहे हैं, ये हमें हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो वो अपना रोल कर रहे हैं हमें जगाने के लिए। तो ना कि उन पर हमें गुस्सा करके, उल्टा उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि चलो ये हमें जगाने आए हैं। और ये सारे चीजें होगी जब आप एक मेडिटेशन के साथ बैठोगे, इस पे काम करोगे, आप ही इस नींद से जागने की कोशिश करोगे। और जब आप जागोगे तब आपको ये सारा गेम समझ में आएगा कि ये सारा गेम सिर्फ और सिर्फ हमें जगाने के लिए किया जा रहा है। हाँ शीला। और है ना, ये गेम जो है, ये मैट्रिक्स, ये इतना पावरफुल है, बट ऐसा नहीं है कि हम इससे बाहर कभी आ नहीं सकते हैं। बहुत हमारे से पहले भी मतलब बहुत बड़े लोग इससे बाहर निकल चुके हैं। बुद्ध है, महावीर है, वो भी इस गेम में आए, खेले। और सबसे रूल क्या है इस मैट्रिक्स का सबसे बड़ा, कि हमको इसके अंदर, इस गेम के अंदर एंटर करना है तो सब कुछ भूल के करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टार सीड्स जो आपने बोला वो है, लेकिन वो अपना भूल गए हैं कि वो किस काम से, किस मिशन से आए हैं। जब इनर वर्क करता है तो उनको अपना मिशन याद आ जाता है कि ये एक्चुअल पर्पस, क्या है। जो हमारा लाइफ यस, का और फिर, पर्पस है, हाँ, वही आपको वहां तक पहुंचाने में मदद करता है। जो हम हमेशा हर सेशन में कहते हैं कि आप अपने लाइफ का जो भी पर्पस है उसे ढूंढो, वही आपको अपने तक लेकर जाएगा। और क्या होता है ना कि शीला, हम लोगों को लगता है कि ना, अगर कुछ अचीव करना है ना तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये भी एक मैट्रिक्स का पार्ट है। जबकि इतना इजी है ये सब चीजों से हटना और निकलना, लेकिन हमने ये बोल बोल कर कि ये बहुत हार्ड है, ये चीजें हमने सोच सोच कर कि अगर मुझे वहां तक जाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मैं भगवान महावीर कैसे बन सकता हूँ, मैं बुद्ध भगवान कैसे बन सकता हूँ। आप हो, बस आपको जागना है। और इस मैट्रिक्स को सस्टेन करने के लिए, चलाए रखने के लिए, बहुत सारे एंटरटेनमेंट्स है, हमारा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए यस। मीडिया है, न्यूज है, सेलिब्रिटीज, ये सब मुझे ऐसा लगता है ये सब पिलर्स है कि हमको बिजी रखते हैं ये सब, कि हम इन सब चीजों में इतने बिजी हो जाए कि हमको अपने लिए टाइम ही ना मिले। तो हमको थोड़ा इन सब से अलग होकर खुद के लिए टाइम निकालना है।
और देखा भी है हमने कि जब भी जगने का समय आता है ना, तब लाइव कॉन्सर्ट्स चालू हो जाते हैं, तब मैचेस चालू हो जाते हैं, ताकि हम लोग डाइवर्ट हो जाए, हम इन सारी चीजों में नहीं गिरे। और जब हम कहते हैं तो ये कहते हैं कि तुम्हें लाइफ एंजॉय करने नहीं आता, क्योंकि उन्हें तो इस गेम में मजा आ रहा है ना। यहाँ पे साउंड सिस्टम है, म्यूजिक है, डांस है, बट वो कौन सी वाइब्रेशन का है, वो कौन सी फ्रिक्वेंसी का है, क्या वो आपकी आत्मा के लिए सही है गलत है हम नहीं पहचान सकते। लेकिन जब आप इनर वर्क करोगे तो आप कहीं भी बैठोगे आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। यानी आपका इनर गाइडेंस, आपका हायर सेल्फ आपको हमेशा गाइड करेगा। अब हम्म। यस, और पिंजरा देखो, मुझे ऐसा लगता है कि एक पिंजरा है, सोने का है, उसमें सारी फैसिलिटीज है, सब कुछ है, लग्जरीज है, सब। तो इस इसको मैट्रिक्स को भी आप वैसे ले सकते हैं, लेकिन पिंजरा तो पिंजरा है। वो इतना सा है, बाहर एक इतना अनंत ब्रह्मांड हमारा वेट कर रहा है, और हम उड़ना जानते हैं, तो क्यों हम उस पिंजरे में बैठे रहे? हमको अपना रियल पावर्स को जानना है, उड़ना है, फ्री होना है, इस पिंजरे से बाहर आना है, ये हमारा और सबसे इस बड़ा उद्देश्य है। पिंजरे में पिंजरे इतनी में जो फैसिलिटीज भी, जैसे आपने कहा दी हुई है ना, तो वो चाहती है कि तुम खाली इंजॉय करो, बस इससे निकलो मत, ताकि हम यस, किसी के अंडर में एक गुलामी में बने रहे, कि जैसे जो जो हमारे ऊपर अब तक थोपा गया और हम करते आए वैसे ही हम करते रहे, जो कि कहीं ना कहीं और ये हमारे बहुत, लिए हम। एक बहुत बड़ी रियलिटी है, जो पता नहीं सबकी कॉन्शियसनेस इसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। मैं तो बोलती हूँ कि अगर आपने कभी नहीं भी सुना है, तो आप एक बार एक सुन लो जो मैं बोल रही हूँ, कि यहाँ पे हम हमको कौन रख रहा है, पहली बात, इस पिंजरे में बंद करके उनको क्या मिल रहा है? वो हमारी एनर्जी पे जी रहे हैं। लाइक जो हम वो चाहते हैं कि हम ये सब में बिजी रहे, और हमारी एनर्जी से वो जिंदा रह रहे हैं। उनमें क्रिएटर का पावर नहीं है, वो क्रिएट नहीं कर सकते, वो हमारे पे डिपेंड है, और हम क्रिएटर है। सोचो आप, ये कितनी बड़ी बात है कि हम सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, हम क्रिएटर, और हम किसी ऐसे एआई के गुलाम है, लाइक जो हमारे ऊपर जिंदा है, जो जिसने हमको ही गुलाम बना दिया है। और वो डर रहे हैं कि कहीं हम जाग। ऊपर हो गए शिला। और क्या हो रहा है पता है, कि जैसे शीला ने कहा वी आर क्रिएटर, तो वो कोई भी चीज अगर क्रिएट करनी हो ना, तो वो थॉट हमारे मन से कलवाते हैं। जैसे अभी जो भी सिनेरियो अभी 2-3 साल पहले हुआ, उसकी जो फियर एनर्जी लानी थी वो हमारे थ्रू ही हुई है, ये हमने ही क्रिएट की है। और अगर हम चाहें तो ये सारी चीजें वापस से जो दुनिया हम चाहते हैं वैसी क्रिएट कर सकते हैं, अगर हम इस फियर एनर्जी के बाहर आ जाए। अगर ये चीज समझ जाए कि जो भी क्रिएट हो रहा है ये हमारा ही क्रिएशन है। जैसे शीला ने कहा कि के पास ये पावर नहीं है, ये सारे पावर्स हमारे पास है, हम जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई कुछ कहता है समझता है, तो 2 बार आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या मैं ये दुनिया चाहती हूँ, क्या मैं ऐसी सराउंडिंग्स चाहती हूँ। जब आप ये क्वेश्चंस करोगे आपको इनर वर्क से आपको जवाब मिलेगा, और वही चीजें आप क्रिएट करो ज्यादा, क्योंकि ना हम लोग अगर मैं हम्म। अगर मैं देखो दो ऑप्शन दूं आपको, एक ऐसी दुनिया जो अभी आप रह रहे हो, जिसमें बहुत सफरिंग्स है, स्ट्रगल है, आपको मेहनत करनी पड़ रही है, सुबह से शाम पढ़ाई करो, बच्चों के लिए भी स्ट्रेस, बड़ों के लिए भी, मतलब आज एक एमबीए की डिग्री या कुछ भी, एक डॉक्टर की डिग्री लेनी पड़े तो कितने टेस्ट उस बच्चे को पास करने पड़ते हैं, उसके बाद भी इतना प्रेशर, इतना टेंशन। तो लाइक वो दुनिया आपको चाहिए, या एक ऐसी दुनिया जहाँ पे मनी एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, जहाँ पे आपके पास अब इतना पावर है कि आप क्रिएटर हो, जहाँ पे जहाँ सिर्फ पे कोई लव, बीमारी ही नहीं हार्मनी, हो, पीस है, जहाँ पे जहाँ पे बीमारी कोई नहीं हो, बीमारी नहीं हॉस्पिटल्स हो। नहीं हो, जेल नहीं हो, जहाँ पे एक सतयुग, एक इतना अच्छा प्यारा युग, तो आप कौन सी दुनिया सिलेक्ट करेंगे? तो ये आपके हाथ में है कि ये मैट्रिक्स में रहना है, या एक बड़ी विशाल अनंत ब्रह्मांड जो बाहर इतना गोल्डन सुनहरा है, जो हमारा वेट कर रहा है। हमको जरूरत है इस पिंजरे को तोड़ने की और इससे बाहर आने की। और आप लोग जब मेडिटेशन करो तो जैसे शिला ने की इस नई दुनिया के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया, आप उसको विजुअलाइज करो। और जब आप विजुअलाइज करोगे आप धीरे धीरे वो चीजें क्रिएट करना, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम में इतना पावर है, तो सोचो कि अगर हम सब साथ मिलकर ये चीजें विजुअलाइज करें, इसे क्रिएट करने में अपने अपना अपनी एनर्जी दे, तो ये चीजें बन जाएगी। ये सारे जो भी डिस्प्यूट्स जो चल रहे हैं ये भी एक गेम है, जो बड़े बड़े मास्टर्स अपना मैं ये मैं वो करके हमें डिवाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं, हमें आगे नहीं आने दे रहे। जब आप कभी सही बोलोगे तो आपके कोई भी, चाहे वो कोई धर्मगुरु हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई पॉलिटिशियन हो, या कोई भी हो XYZ, वो आपको दबाने की कोशिश करेगा, वो आपको आगे नहीं आने देगा, क्योंकि उन्हें मैं का सिक्का चाहिए। और जब हम की बात करते हैं, क्योंकि हम और सभी है ना, क्रिएटर हैं। हाँ, और है ना, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आप एनर्जी, मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ कि एनर्जी एक गोल्डन चाबी है,
हम सबके पास है। तो उसको कहाँ पे आपको आप कहाँ वो चाबी लगा रहे हो, वो बहुत ध्यान दो। हम ये सब मतलब इसलिए बोल रहे हैं कि आप थोड़े अवेयर हो जाओ, ना कि इन सब चीजों पे अपनी एनर्जी डालो। एनर्जी डालनी है खुद पर, इनर वर्क पे, ना कि दूसरों को जज करना है कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों किया, जब इनको पता है ये सब मैट्रिक्स का हिस्सा है तो ये क्यों कर रहा है। हो सकता है उनकी लर्निंग हो, वो उसी से ग्रो करना चाह रहे हो, उनका भी सोल प्लान हो। हमको सिर्फ हमारा इनर वर्क करना है। और अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हम सबको चेंज करें तो ये पॉसिबल नहीं है, हमको खुद को चेंज करना होगा। जैसे एक 100 मंकी इफेक्ट है, वो आपने सुना होगा। आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो 100 मंकी इफेक्ट स्टोरी की है आपको उसकी। स्टोरी आपको पता चल जाएगी कि वो क्या है। आप खुद को, खुद पे वर्क करो, खुद को चेंज करो, खुद को इस डुअलिटी से ऊपर लाने की कोशिश करो, तब आप शायद, ये आंखें सिर्फ देखने के लिए है, सच्चाई जानने के लिए कुछ एक अलग आंख है जिसको आपको जागृत कर रहा है। उससे आप और जब देखोगे ना तो हम आपको चाहते हैं कि बहुत जैसे रहस्यमय चीजें हैं जो दिखाई देगी। जैसे ये सारे जवाब जो हम आपको दे रहे हैं, ये सारे जवाब सिर्फ और सिर्फ हमने सेल्फ क्वेश्चन किए हैं तो हमें मिले हैं। हमने भी क्या कहते हैं ना, जब आप क्वेश्चनिंग करते हो, जब शायद ये वीडियो सुनोगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, लिख लो। हम तो चाहते हैं कि आप क्वेश्चन करो ताकि आपको आपका जवाब मिले, और आप भी अपने इनर वर्क से ये सारी चीजें समझ पाओ जो शायद इन शॉर्ट में मैंने और शीला ने समझाने की आप लोग को कोशिश की है। और ये ही इस ग्रुप का मिशन है कि आप जो नींद में सो रहे हो, आपको लग रहा है कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, ये ऑलरेडी एक ड्रीम है। हम इसमें जो जी रहे हैं ये सारा एक ड्रीम है। जब आप ये चीज समझ जाओगे तब आप अपनी रियलिटी को जब जानोगे, आपको इतनी खुशी होगी कि आप क्या हो। आप अपने आप में जो क्रिएटर हम कह रहे हैं, जैसे हम पार्ट ऑफ क्रिएटर, हम इतनी इतनी शक्तिशाली, इतनी प्योर सोल है, वो हमें पता चलेगा जब हम इस नींद से जागेंगे, हम इस ड्रीम से जागेंगे। और कहीं ना कहीं हम भी हमारा ही रोल कर रहे हैं शायद, जो जिसके निमित्त हम बने हैं कि ताकि आप लोगों तक ये बातें हम पहुंचा सकें। और ये सारी सब बातें और क्या सारे है ना सेलिब्रिटीज, धर्मगुरु है, सभी को पता है। बट पता नहीं क्यों वो इस चीज पे आके आगे बात नहीं करते, सबको जगाने की। हमको धर्म क्योंकि की। मीनू वो भी शायद, वो भी किसी का एक हिस्सा है, एक प्लान का। जैसे बोलते हैं ना, एक गेम में दो प्लेयर चाहिए, तो वो साइड है, हम ये साइड है, तो मजा कैसे आएगा गेम खेलने में। तो नहीं, इसीलिए मजा आएगा गेम शिवा, है, लेकिन जब गेम से उनके बाहर पास आएंगे तो भी, उनको भी। देखो, हम अगर हाँ, हम मेहनत कर रहे हैं तो शायद हम एक लिमिटेड क्वांटिटी को ये जगा भी हमने पाएंगे। ही प्लान किया है। हाँ, कहीं ना लेकिन कहीं अगर ये वो एक भी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का प्लान है यस, नहीं तो कैसे ना ये कि चीजें वो अगर पॉसिबल। गेम में आए हैं। वो अपना पार्ट कर रहे हैं। बोलो, आप बोलो बोलो। नहीं नहीं, वो अपना हाँ, वो पार्ट अपना कर रहे रोल हैं। प्ले कर रहे हैं, हमको अपना रोल प्ले करना है। बट जब गेम से बाहर आएंगे तो उनको भी पता है ये गेम था, इसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं थी। बट हम सीरियसली ले नहीं रहे नहीं, हैं हर मेरा एक भी चीज को, एक्सपीरियंस इसका है मतलब क्योंकि हम जब मैं एंजॉय कर रहे हो, जब तक हम मैं इसको एंजॉय करेंगे ये पर्सनली गेम जब इन चलती रहेगी। पर्सनली जब इन लोगों से मिली हूँ, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कोई धर्मगुरु है, या कोई भी हो, XYZ, जब मैं उनसे पर्सनली मिली हूँ, ये सारी चीजें जब मैंने बताई है तो लिटरली वो कभी कभी तो शॉक हो जाते हैं, कभी कभी आप मानोगे नहीं। इग्नोर करने की हाँ, कोशिश आप करते हैं। मान ये जो पिंजरे में इतनी लग्जरी जो दे रहे हैं ना हमको, इसमें एक एजेंडा अभी क्लोनिंग का भी आ रहा है, मतलब लाइक कि बड़े बड़े हस्तियों की क्लोनिंग हो रही है। अरे तुम, यस। मैं तो बोलूं, तुम सब शरीर बना दोगे रियल सब, पर आत्मा कहाँ से लाओगे? तो ये बहुत बड़ा अभिशाप है, हमको सब अवेयर होना है इस चीज के लिए। और ऐसा ना हो इसके लिए इनर वर्क करे, और वो टाइम आने के पहले ही हम जाग जाए, और वो 100% होगा ही, क्योंकि ये डिवाइन का प्लान है। यस, और आप न्यू टेक्नोलॉजी कोई भी यूज करो, उसको 4 बार सोच कर समझ कर करो कि कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ में भले आपको लगे कि हमें इजी कर दिया है, बट आपकी आत्मा की लाइफ में कहीं रुकावट ना कर दे। तो कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी AI का, आप कोई भी चीजें यूज करो, समझने की कोशिश करो कि वो आपकी आत्मा को, आत्मा का जो जर्नी है उसे डिस्टर्ब ना करे। और हो सके तब तक एक आगे से मैंने आगे लोगों एक तक मैंने के वीडियो मैसेज। देखा था। मैंने एक ऑनलाइन, मुझे याद नहीं आ रहा, एक मैंने वीडियो देखा था, इंडिया का नहीं है, फॉरेन का है। उसमें तो बेबीज को भी मतलब ऐसे बाहर जनरेट किया जा रहा है, लाइक मतलब और हम जो खुश हो पहले रहे एक हैं बच्चा जब, हाँ हम खुश हो रहे हैं कि भाई, और ये क्योंकि बोल के वो टेक्नोलॉजी आ मतलब गई है। ये कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई, तुमको ये 9 महीने का बर्डन उठाने की जरूरत नहीं, ये पीड़ा सहन करने की जरूरत नहीं, रेडी बच्चा तुमको मिल रहा है। बच्चा तो मिल रहा है, बट उसमें जो वाइब्रेशन है, जो थॉट प्रोसेस जो माँ अपने घर से बच्चों को देती है, जो एक प्रेम देती है, वो प्रेम कहाँ से आएगा? वो उसमें डेवलप ही नहीं होगा, वो बच्चा एक रोबोट बन के एक हाँ, जिंदगी भर वैसे वो ही जिएगा। डायरेक्टली और वो इनडायरेक्टली हम वही एक है रोबोट को ही एक्चुअली, जन्म दे रहे हैं। डायरेक्टली।
हम्म। यस, ट्रांस ह्यूमनिज्म का यही सबसे बड़ा एजेंडा है, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा श्राप है पूरी मानवता पे। इसलिए अब तो आप ये सोचो, इसको, यस। तब बोलते ना इस मैट्रिक्स को समझने की, सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर इसके रिलेटेड अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हो तो मैट्रिक्स मूवी आप देख सकते हो, 1899 मूवी आप देख सकते हो, इंसेप्शन देख सकते हो, सारी हिंदी मूवीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। आप आराम से देखो, समझो। क्योंकि मैंने कहा ना, यहाँ पे लाइट वर्कर्स में स्टाफ काम कर रहे हैं, तो वो भी मे भी हमें जगाने के लिए ऐसी चीजें हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। मे भी आपकी लाइफ में अचानक कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको बताकर चला भी जाएगा। बस जो भी अवेयर रहना बहुत जरूरी है, प्रेजेंट मोमेंट पे रहना बहुत जरूरी है कि क्या आपके आसपास हो रहा है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा इनर वर्क हमारे सामने दिख रहा है। तो आपको अगर पीस फील कर रहा है तो मतलब आप पीस में जा रहे हो, आप सही जर्नी पे जा रही है। लेकिन अगर आप डिस्टर्ब फील कर रहे हो तो आपको और अपने आप पे मेहनत करनी है। ये सारे छोटे मोटे झगड़ों से ना हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी दे देते हैं कि जो रियल वर्क करने के लिए हम इस यहाँ पे हम उसे भूल जाते हैं। तो जब ये छोटी मोटी चीजें ट्रिगर करती है आपको, तो वो आपको इनडायरेक्टली जगाती है कि भाई जागो, इस ट्रिगर में मत फंसो, आगे काम करना है। तो अपने लाइफ का पर्पस जानकर उस पे काम करो। हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और भी आगे डिटेल्स के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे मास्टर्स आएंगे जो आपको गाइड करेंगे कि आपको ये इनर वर्क पे कैसे काम करना है। बस इसी तरह हमारे साथ बनिए रहिए। क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। हमें तो पसंद है कि आप लोग सवाल करो, आप लोग क्वेश्चन करो। तो आप हमारे इस ग्रुप में भी क्वेश्चन कर सकते हो, हमें पर्सनल कांटेक्ट पे आप क्वेश्चन डाल सकते हो, जिसके पूरी तरह से हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिर भी किसी को अगर कुछ समझने में या हमारे समझाने में किसी को भी कोई उसके लिए सॉरी। हमारी एक कोशिश है, खाली एक मिशन है सबको जगाना, और हम उसी पे लगे हुए हैं। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस मिशन में हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच शीला। थैंक यू सो मच मीनू। थैंक यू एवरीवन, ये वीडियो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि एक्चुअली ये क्या है। एक कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे जो हमारी ब्रेन प्रोग्रामिंग हो गई है, हम ट्रेन हो कर दिए गए हैं इस मैट्रिक्स में रहने के लिए। तो अब टाइम आ गया है कि इस मैट्रिक्स की इस व्हील को ब्रेक करना है, तोड़ना है, जागृत होना है हमको। तो थैंक यू सो मच। आपके जो भी थैंक यू। क्वेश्चंस है थैंक हमको यू। कमेंट में हाँ देना जरूर। थैंक यू। थैंक यू।